और सामने छक्का जो मारना है वो मैं आ रहा हूँ किस पे मारना है, ये आप बहुत गौर से सुन लें जिनका ये सवाल था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज एक नई वीडियो के साथ आए हैं और यहाँ पर सब्सक्राइबर जितने भी हमारे हैं वो हमसे रिक्वेस्ट करते हैं, जो भी रिक्वेस्ट आती है कि इस पर वीडियो बनाएं, तो कोशिश होती है कि जल्द अज जल्द पहले उस टॉपिक पर वीडियो बनाई जाए जो हमारे सब्सक्राइबर चाह रहे हैं, क्योंकि उनको वो प्रॉब्लम पेश आ रही है, तो उसको जल्द अज जल्द एड्रेस किया जाए। तो आज की वीडियो है वो एक सब्सक्राइबर है, उनकी रिक्वेस्ट पर है, वो है उनकी स्ट्रेट पर शॉट। वो लेग स्टंप पर कहते हैं कि मुझसे बहुत अच्छे शॉट खेल लेता हूँ, लेकिन स्ट्रेट का शॉट जो है वो उनको प्रॉब्लम आ रही है, और वो चाह रहे हैं कि उनको पता चले वो क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो स्ट्रेट पे शॉट नहीं मार सक रहे। तो व्यूअर्स, आज इस वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि स्ट्रेट पे शॉट किस तरह लगती है और क्या वजह होती है जिसकी वजह से आप लेग स्टंप पे तो शॉट्स खेल रहे होते हैं लेकिन स्ट्रेट पर और ऑफ स्टंप पे शॉट नहीं खेल पा रहे होते। तो चलें आज शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये बताता चलूं कि अगर आप ज़्यादातर लेग स्टंप पे शॉट खेलते हैं तो सबसे पहले ये माइंड गेम है। ये ज़्यादातर जिनके दिमाग में ये बैठ जाता है कि एक तो वो खड़े यूँ होना शुरू हो जाते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे यंगस्टर को देखा है कि जो बैटिंग भी इस तरह से खड़े होकर करते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये छोड़ दें कि आप पहले से दिमाग बना लेते हैं कि मैं यूं खड़ा हूँगा और जो बॉल आएगी उसे लेग स्टंप पे मार दूंगा। तो इससे आप अपनी बैटिंग खुद खराब कर रहे हैं और इसी की वजह से आप स्ट्रेट पर शॉट नहीं मार सकते। अक्सर लड़के, ज़्यादातर लड़के जो स्ट्रेट पर नहीं खेल पा रहे होते, उनकी ये प्रॉब्लम सामने आई है कि वो उनका जो बैटिंग का स्टांस है वो गलत होता है, और वो पहले से थोड़ा यूं टेढ़े होकर आप देख रहे हैं, जैसे कि मैं इस टाइम पे आपको बता करके दिखा रहा हूँ, इस तरह से मैंने उनको देखा है कि वो यूं खड़े होते हैं। जब आप खड़े यूं होंगे तो आपको इतनी, अगर कोई सही फास्ट बॉलर है तो वो आपको कहाँ मौका देगा कि आप फिर यूं सीधा हो और उसको ऑफ स्टंप पे खेलें, क्योंकि ऑफ स्टंप पे और स्ट्रेट पे खेलने के लिए आपका स्टांस जो है वो दुरुस्त होना चाहिए। स्टांस पर मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, उसको अगर आप देखेंगे तो आपको लाजमी उसके अंदर समझ में आ जाएगी जो बात मैं अभी कहने जा रहा हूँ। तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं लगा दूंगा। तो आपने सबसे पहले जिन जिन को प्रॉब्लम आ रहा है कि वो स्ट्रेट पे नहीं खेल सकते, वो ये बात सुन लें कि आपने सबसे पहले अपना स्टांस, अगर आपका यूं है तो आपने सबसे पहले स्टांस, अगर आपने मिडिल स्टंप लेनी है या आपने लेग स्टंप लेनी है, लेकिन आपने इस तरीके से खड़ा होना है। ये लेग थोड़ा सा आप भले इधर रख लें, ये हल्का सा इधर रख लें, लेकिन थोड़ा सा आप स्ट्रेट यूं खड़े हो। इस तरह खड़े होने से आप हर तरफ शॉट खेल सकते हैं। आप ऑफ स्टंप पे खेल सकते हैं, आप स्ट्रेट का शॉट खेल सकते हैं, और आप लेग स्टंप पे भी खेल सकते हैं। वो कैसे, मैं आपको ऐसे करके दिखाता हूँ। जब आप इस तरीके से खड़े होते हैं, ठीक है, इसमें आपका रुख स्ट्रेट है, यानी आपकी जो बॉडी का ये पार्ट है वो बिल्कुल बॉलर की तरफ है, और आपका जो चेस्ट है वो आपका ऑफ स्टंप की तरफ होता है, ठीक है। और आप बिल्कुल यूं रेडी खड़े हैं। अब मिसाल के तौर पे अगर आप यूं खड़े हैं और उसने, बॉलर ने जो है वो ऑफ स्टंप पे बॉल की है, तो आपने जस्ट सिर्फ हल्का सा अपना फ्रंट फुट इस तरफ ले जाना है और उसको यूं करके खेल देना है, बहुत आसान रहेगा। लेकिन अगर आप, जैसे मैंने पहले बताया, यूं खड़े हैं, टेढ़े खड़े होते हैं, तो अब आप इसके लिए कितना ज्यादा आपको फ्रंट फुट यहाँ ले जाना पड़ेगा, आपकी पूरी बॉडी आपको पूरी मूव करनी पड़ रही है। इसकी वजह से ही आपको प्रॉब्लम हो रहा है स्ट्रेट ऑफ स्टंप पे खेलने का। इसी तरह अगर आप देखें यूं सीधे खड़े हैं तो आप स्ट्रेट पे भी आराम से खेल सकते हैं और लेग स्टंप पे भी। अब मैं इस पर आऊंगा कि कौन सी जो बॉल है जिस पे स्ट्रेट पे खेलना है, क्योंकि ये भी सिलेक्शन है। आपने, ये भी तो डिपेंड करता है कि आपको ये भी मालूम है कि नहीं कि आपने स्ट्रेट पे किस शॉट पे खेलना है और किस शॉट पे आपने लेग स्टंप पे शॉट खेलना है, तो और ऑफ स्टंप पे किस बॉल पे खेलना है। ये तीनों चीजें भी तो आपको आनी चाहिए। आपका पहली चीज तो ये है, ये आपको ठीक करा दिया कि आपने यूं नहीं खड़ा होना। दूसरी बात, आपको ये आना चाहिए कि आपने ये सिलेक्ट करना है, सीखना है और प्रैक्टिस में सीखना है कि आपको ये बॉल होते ही फौरन आप फैसला कर पाएं। आपके अंदर इतनी क्वालिटी होनी चाहिए कि आपके अंदर फौरन ये फैसले की ताकत हो कि ये बॉल इस जगह पर आई है तो मैं इसको स्ट्रेट मारूंगा, इस जगह पर आई है तो ऑफ स्टंप पे खेलूंगा, और इस जगह पर आई है तो लेग स्टंप पे खेलूंगा। अब वो मैं बता देता हूँ। अगर आप यूं खड़े हैं और बॉल जो है वो मिडिल और ऑफ स्टंप के दरमियान टिपा खाया है, तो आप लाजिमी बात है उससे यहाँ जाकर स्ट्रेट शॉट खेल सकते हैं, ठीक है। और अगर आप बॉल जो है वो मिडिल और ऑफ स्टंप के बजाय ऑफ स्टंप पर ही ज्यादा बाहर आई है, तो आप इसको यहाँ जाके आराम से ऑफ स्टंप पे खेल सकते हैं। वो हार्ड बॉल वाले देख रहे हो या टेप बॉल देख रहे हैं, दोनों के लिए बात कर रहा हूँ, क्योंकि क्रिकेट की बेसिक्स तो एक ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि टेप बॉल में थोड़ा फास्ट गेम होता है, थोड़ा तेज होता है, और हार्ड बॉल में थोड़ा लंबा गेम होता है।
तो उसमें आपको मौका मिलता है, आपको टाइम मिलता है अपने आप को सेट करने का और शॉट्स खेलने का। तो पहले तो मैंने आपको बता दिया कि ऑफ स्टंप पे आपने ऐसे खेलना है। अब आपने मिडिल स्टंप पे और सामने छक्का जो मारना है वो मैं आ रहा हूँ किस पे मारना है, ये आप बहुत गौर से सुन लें जिनका ये सवाल था, जो ये पूछ रहे थे कि वो ज्यादातर लेग स्टंप पे खेलते हैं। आपने ऑफ स्टंप पे स्ट्रेट पे वो शॉट खेलना है। आप यूं खड़े और बॉल आपके रीच में है, यानी आपके बल्ले के बैट के करीब आके टिप्पा खाया है, तो आपने उसको छोड़ना ही नहीं है स्ट्रेट पे मारने का। आप उसको कोशिश मत कीजिएगा लेग स्टंप की, क्योंकि इस चक्कर में ही तो आप फिर आउट होते हैं, आपका बॉल खड़ा हो जाता है और आप कैच हो जाते हैं। हर बॉल जो मिडिल और ऑफ स्टंप के दरमियान और हाफ वॉली बन रही है वो आपने स्ट्रेट पे 6 मार देना है। जैसे कि आपने देखा होगा क्रिकेट में शायद अफरीदी जो थे वो स्ट्रेट के 6 बहुत अच्छे मारते थे, और आपका इस तरीके से डेविड वार्नर बहुत अच्छे छक्के मारते हैं स्ट्रेट पे, और जॉनी बेरिस्टो इंग्लैंड के हैं, वो बहुत अच्छे शॉट्स जो है स्ट्रेट के बहुत अच्छा मारते हैं। ये देखा करें आप इंटरनेशनल क्रिकेट में, उसमें उसमें सीखने को बहुत मिलता है कि किस बॉल पे उसने स्ट्रेट पे मारा है छक्का। ठीक हो गया। आपने उसके बाद मैं आपको ये बता रहा था कि आपने मिडिल की बॉल जो है, जो मिडिल में करीब बैट के बिल्कुल करीब आके टिप्पा खाई है, उस बॉल की बात कर रहा हूँ। उस पे आपने बैट के टिप्पा करीब खेलते ही स्ट्रेट बैट, आपका बैट भी स्ट्रेट होना चाहिए। कई लड़कों का बैट जो है वो टेढ़ा हो जाता है, यूं शॉट खेलते वक्त उनकी जो ब्लेड है बैट का वो यूं हो रहा होता है, उसकी वजह से भी बॉल की टाइमिंग खराब होती है। आपका जो बैट है वो मिडिल ऑफ द बैट होना चाहिए और स्ट्रेट जाना चाहिए। देखिए ये आपका ये स्ट्रेट बैठ जाएगा, जितना आपका बैट स्ट्रेट होगा यूं उतनी ज्यादा आपका स्ट्रेट छक्का जाएगा। ये भी आपने प्रैक्टिस करनी है कि आपका बैट भी जो है वो स्ट्रेट ऐसे होना चाहिए, सीधा बैट। आपका बैट यूं नहीं हो या यूं नहीं हो। ये अक्सर देखने में आ रहा होता है कि बैट यूं हो जाता है कई लोगों का। जब आप बैट यूं होता है और बॉल यहाँ होती है तो लाजिम बात है इधर की बॉल जब आप खेलेंगे तो वो ऊपर चली जाएगी। आपको बॉल यूं खेलनी है, चाहे वो ऑफ स्टंप पे भी है। अच्छा, दूसरा ये हाइट की बॉल जो है, यानी आपकी वेस्ट हाइट की बॉल है और यहाँ पर है, इस बॉल को आपने लेग स्टंप पे मार देना है, क्योंकि ये आसान होती है। और लेकिन आप बिल्कुल रेडी पोजीशन में खड़े होने चाहिए बैटिंग में, ये मस्ट है हर बॉल पे। आप ऐसे खड़े हो जैसे बेसबॉल का प्लेयर खड़ा होता है, आपने देखा होगा कि वो यूं करके खड़ा हुआ होता है, तो आपने भी हर बॉल पे ऐसे खड़ा होना है। ऐसे रेडी होंगे तो आप एकदम जज करेंगे ये बॉल पीछे गिर रहा है, इधर आ रहा है, फौरन आपने लेग स्टंप पे मार दिया। और जो बॉल आपका करीब बिल्कुल बैट के करीब टिप्पा खाया उसको फौरन स्ट्रेट पे 6 मार दिया। और अगर फुल टॉस आ जाता है तो आप यूं खड़े रेडी। फुल टॉस को तो आपने सीधा सीधा यूं करके रास्ता दिखाना है, सीधा मिड विकेट और स्क्वायर लेग का छक्का। जब भी शॉट मारिएगा पूरी शॉट मारिएगा। आपको एक एक पॉइंट के ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी, आपको इसके ऊपर वर्किंग करनी पड़ेगी, तब जाके आपकी ये शॉट पक्की हो जाएगी। और यकीन से कहता हूँ कि आपकी स्ट्रेट की छक्का जो है वो आपका सिर्फ और सिर्फ, जो मैंने आपको कहा है, मिडिल ऑफ द पैड आप खेलें, इसी से ही आपका इंशाल्लाह छक्के मारने लग जाएंगे। क्या आप कमेंट्स में अपने सवाल बताएं, जो भी सवाल है आपका वो कमेंट्स में मुझे लिखें कि आपको क्या इशू आ रहा है। और अगली वीडियो तक के लिए अब इजाज़त चाहूँगा। कप्तान स्पोर्ट्स से इमरान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।